वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में ही क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द लाइन्स 2x + y, इफ़ द लाइन्स, एक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट हैं सारे। इफ़ द लाइन्स 2x + y - 3 = 0, 2x + y - 3 = 0, 5x + ky - 3 = 0 and 3x - y - 2 = 0 are concurrent on concurrent lines, then find value of k। तो यहाँ पर देखिए, कहता है कि इफ़ 3 लाइन्स दिस एंड दिस आर कंकरेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 3 लाइन कंकरेंट हैं, तो 3 लाइन्स आर कंकरेंट कब कहलाती हैं? 3 लाइन्स आर सेड टू बी कंकरेंट इफ़ दे पासिंग थ्रू द सेम कॉमन पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि एक लाइन ये है, मान लीजिए L1, और दूसरी लाइन ये है L2, और तीसरी लाइन ये है L3। ये तीनों कंकरेंट तभी कहलाएंगी जब ये तीनों किसी सेम पॉइंट से पास करेंगी। तो अगर भैया ये 2 लाइन है, एक L1 है, एक L2 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। अगर L1 और L2 का इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, और इसी पॉइंट को अगर इस थर्ड लाइन में रख दें और ये सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब ये तीनों लाइन क्या है? कंकरेंट है। तो कंकरेंट में दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी 2 लाइन के इंटरसेक्शन से हम लोग एक पॉइंट निकालेंगे, और वो पॉइंट अगर तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग कह देंगे कि तीनों लाइन्स क्या है, आपस में कंकरेंट है। तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पे कह रहा है कि तीनों लाइन कंकरेंट है। तीनों लाइन कंकरेंट है तो हम किसी 2 से वैल्यू निकाल करके तीसरे में रख देंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे, हम इसको और इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, और इसको सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। अगर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी तभी तो कंकरेंट है। कंकरेंट होने का मतलब कि सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको नाम दे देते हैं। गिवन में हमको क्या दिया है, 2x + y - 3 = 0, ये लाइन दिया है, और 5x + ky - 3 = 0 एंड ये 3x - y - 2 = 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड बना लीजिए। तो लिखिए, सॉल्विंग, ये तीनों क्या है? कंकरेंट है, आर कंकरेंट, ये तीनों लाइन कंकरेंट हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, 1 और 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2x + y = 3 और ये 3x - y = 2। एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x = ये ख़त्म और ये 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ये 2 × 1 + y = 3। तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, x और y की वैल्यू कितनी आई है, जो x, y आया, कितना आया, 1, 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो 1, 1 है। 1, 1 आया, और तीसरी लाइन को भी अगर सेटिस्फाई कर जाए, मीन्स यहाँ पर सेकेंड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। सिंस गिवन लाइन्स आर कंकरेंट, ये गिवन लाइन्स क्या है? कंकरेंट है। अगर ये तीनों लाइन्स कंकरेंट हैं तो देन क्या होगा, ये पॉइंट क्या करेगा, थर्ड को सेकंड को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर 1, 1
जो कि क्या है, इंटरसेक्शन, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फर्स्ट एंड थर्ड। 1,1 जो है वो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड थर्ड का विल सेटिस्फाइज इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि लाइन कंकरेंट है। विल सेटिस्फाइज इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को, सेकंड को। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5x की जगह 1 प्लस k y की जगह 1 -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 + k - 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू ये 3 - 5 यानी कि -2। तो यहाँ पर देखिए भैया k की वैल्यू कितनी आ गई, ये -2 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, अगर 3 लाइंस कभी भी कंकरेंट हो तो इसका मतलब यह है कि तीनों लाइन किसी सेम कॉमन पॉइंट से पास करेंगी, और तीनों लाइन पर एक कॉमन पॉइंट होगा। इसका मतलब आप 2 लाइन के हेल्प से एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। इतनी कंडीशन लगा करके यहाँ पे कर देना है क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और बहुत बेहतर है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इंपॉर्टेंट है अभी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x - y is equals to 0 from the point 4,1 measured along the line making an angle of 135 degree, an angle of 135 degree with the positive x-axis, with positive x-axis। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x - y is equals to 0 from the point 4,1 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x-axis। देख लीजिए, ये आपके NCERT का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कहता है, कहता है एक लाइन है, वो लाइन है हमारे पास ये 4x - y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। ये ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करेगी। ये कोई लाइन है y इज इक्वल टू 4x जो कि ओरिजिन से पास कर रही है यहाँ पर, और एक लाइन है जो कि 135 एंगल सब्सटेंड कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन से, x एक्सिस से, ये 135 डिग्री। इसी लाइन पर कोई पॉइंट है 4,1, 4,1 ये कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट से इसी लाइन के अलोंग कहता है मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल। इसी लाइन के अलोंग हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो लाइन गिवन है। ये y इक्वल टू 4x से ये डिस्टेंस, इसी लाइन के अलोंग हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमको ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, इस लाइन का तो इक्वेशन हमको पता है, और इस लाइन का भी इक्वेशन अगर पता चल जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस लाइन का इक्वेशन, ये लाइन L1 कह दीजिए और इसको L2 कह दीजिए। तो लाइन L1 का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए,
एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट दिया ही है, और स्लोप चाहिए तो इसकी हेल्प से हम लोग स्लोप भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा, y माइनस 4 से पास कर रही है, y माइनस 1, y माइनस 1 और m क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड जिसका स्लोप दिया हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इसी को हम लगा रहे हैं। तो m कितना है, tan 135 और x माइनस x1 यानी कि 4, y माइनस 1 और tan 135 की वैल्यू tan 90 प्लस 45 हम लिख सकते हैं x माइनस 4, tan 90 प्लस 45 cot 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये x माइनस 4, ये y माइनस 1, तो cot 45 की वैल्यू माइनस 1 और ये x माइनस 4, y माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, ये लाइन का इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बन गया भैया, इस लाइन का इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर है। और इन दोनों लाइन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल जाएगा, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लोग ये लाइन को निकाल लेंगे, लेंथ को। तो यहाँ पर देखिए, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग लाइन L1 एंड L2, सॉल्विंग L1 एंड L2, L1 और L2 को सॉल्व करेंगे तो L1 यहाँ पर कितना आया हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और L2 कितना है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक बार इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 5 आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, 5x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो आ गई भैया 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, y की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब ये हमारे पास जो पॉइंट होगा वो 1,4 होगा। अब हमें यही डिस्टेंस तो चाहिए, इसी डिस्टेंस को नाम दे दीजिए कुछ, ये पॉइंट P था, इसको Q दे दीजिए। तो देयरफॉर जो PQ हो जाएगा बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो रूट ये डिस्टेंस हो जाएगी PQ। तो यहाँ पे रख दीजिए, x2 की जगह 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3 होल स्क्वायर, और कितना है 4 माइनस 1 3, कितना हो गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 18, ये आ गया रूट 18। और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं इसको क्या कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 जा 18 यानी कि 3 रूट 2 भी लिख सकते हैं, ये आ गया PQ। ठीक है, कुछ नहीं करना था, यहाँ पर हमको ये दिया था पॉइंट इस लाइन के अलोंग, और इस लाइन के अलोंग की डिस्टेंस हमको इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। तो हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए था। इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट दिया है, स्लोप ही इससे निकल जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन हमने निकाला और इन दोनों का इंटरसेक्शन ये पॉइंट निकाला, और जैसे ये पॉइंट निकली तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ये पॉइंट को डिस्टेंस फार्मूला से PQ लेंथ को निकाल दिए। ठीक है, अब और देख लीजिए, हाँ एक क्वेश्चन और भी है बहुत बढ़िया सारे क्वेश्चन हैं इसमें, ये वेस्ट मैनिपुलेशन के साथ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग लगाते रहिए। क्वेश्चन कहता है अज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइन वर्क एज अ प्लेन मिरर, अज्यूम करिए कि जो स्ट्रेट लाइन है वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करती है, यानी कि कोई पॉइंट होगा उसका इमेज हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर ये भी NCERT का ही है क्वेश्चन, assuming that the straight line
work as a plane mirror. Work as a plane mirror for a point. Find the image of the point for a point. For a point. Find the image of the point. Find the image of the point 1, 2. 1, 2 in the line x minus 3y plus 4. x minus 3y plus 4 is equals to 0. हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइन वर्क एज अ प्लेन मिरर. कोई लाइन है वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करती है. भाई प्लेन मिरर का कंसेप्ट आप लोग पढ़े हैं. अगर मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन मिरर है तो इस प्लेन मिरर की खास बात क्या होगी, अगर कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इस प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस ये इसकी इमेज पीछे आपको देगा. मीन्स ये डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे. ये डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास मिड पॉइंट हो जाएगा. मिड पॉइंट हो जाएगा और सीधी सी बात है कि ये डिस्टेंस ये यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है. ये पॉइंट P हमको दिया 1, 2. पॉइंट P जो है 1, 2 है और इसका इमेज हमें फाइंड आउट करना है. मान लीजिए Q है, इसका कोऑर्डिनेट x, y. x, y ना हम h, k कह दें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे लाइन भी हमारे पास ऐसे लिखी है. x minus 3y plus 4 is equals to 0. ये कोई लाइन है. इस लाइन से यहाँ पर ये इसकी इमेज मिल रही है इस पॉइंट की और ये लाइन हमारा प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है. तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लें किसी तरीके से इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हम ये लोग निकाल लें तो हम लोग क्या कर देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे. अगर मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाए, इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो हम इसको जोड़ के आधा कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा. तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू. और हमें ये पॉइंट चाहिए तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन अगर पता चल जाए, और इस लाइन का तो इक्वेशन दिया ही है, इस लाइन का अगर इक्वेशन पता चल जाए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन से पॉइंट निकल जाएगा. क्लियर है. अगर ये हमको इसका इक्वेशन पता चल जाए तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हम इसका पॉइंट या कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है. तो यहाँ पर देखिए L1 और L2 परपेंडिकुलर है. तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए, L2 का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए. तो पॉइंट तो हमारे पास ये दिया ही है. स्लोप चाहिए तो स्लोप कैसे निकल जाएगा, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसका स्लोप यहाँ से निकाल लेंगे और ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1. इस लाइन L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ से x minus 3y इज इक्वस टू ये -4. तो यहाँ से 3y इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, x plus 4. इसी को उधर ले जाते हैं हम. तो ये क्या हो जाएगा, x plus 4 इज इक्वस टू 3y. तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास x/3 और +4/3. यानी कि अगर हम इससे कंपेयर करते हैं y इज इक्वस टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू जो आएगी यहाँ से 1/3, यानी कि जो m1 आया स्लोप लाइन L1 का 1/3 आ गया. तो यहाँ पर क्लियरली देखें आप, क्लियरली लाइन L1 एंड L2 इज परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर. लाइन L1 एंड L2 दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है. और परपेंडिकुलर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वस टू -1. तो यहाँ से इस लाइन का स्लोप हम m2 मान लेते हैं L2 का. तो यहाँ से m1 इंटू m2 इज इक्वस टू -1. तो यहाँ पे m1 की वैल्यू 1/3 है, 1/3 इंटू m2 इज इक्वस टू -1. तो यहाँ से जो m2 की वैल्यू आ जाएगी वो -3 आ गई. तो इस लाइन का स्लोप पता चल गया तो इस लाइन का इक्वेशन भी निकाल लेंगे हम लोग. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L2
L2 का इक्वेशन कैसे निकलेगा, y माइनस y1 यानी कि 2, और स्लोप है इसका -3, x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस x1 यानी कि 1। क्लियर है। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो साइन का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है। अगर फॉर्मूले रिकॉल नहीं है, आपको याद नहीं आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर सारे को अच्छे से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस ये 3। ठीक है। कितना हो गया यहाँ से, ये हमारे पास हो गया 3x प्लस y और ये 3 प्लस 2 5। ये लाइन आ गई हमारे पास L2। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को निकालने के लिए इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे। तो फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझिए, या इसको आप किसी नाम से दे सकते हैं, एल से दे दीजिए, एल से डिनोट कर दीजिए। तो एल से डिनोट कर देंगे आप लोग। तो फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एल, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ एल कह सकते हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ एल वी सॉल्व, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किसको L1 को और L2 को, L1 और L2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है, L2i है, और ये लाइन हमारे पास क्या है, L1 है। दोनों को सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। तो हमारे पास कितना लिखा है भैया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और वो क्या लिखा है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -4 है। ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। क्या करते हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3x, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है। तो इसको एक बार जोड़ेंगे, ये घटा देते हैं, ये घटा दे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10y, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 17/10 आ गई। y की वैल्यू 17/10 आ गई। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस y की वैल्यू है 17/10 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 17/10 कितना होगा, 10 5 जो 50, 10 5 जो 50 माइनस 17/3, ये हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है ना, और ये 10। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 में से 7 गया, और 10 में 7 गया 3, और ये 4 में से 1 गया 3। ठीक है। हाँ, 10 में से 7 गया 3, और ये जो है 4 में से 1 गया तो 3, कितना आ गया 33/10 यानी कि 11/10। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई कितनी आई, 11/10 आ गया। इसका मतलब हमारे पास भैया ये कोऑर्डिनेट कितना आया, 11/10, 17/10। ठीक है। ये हमारे पास एल का कोऑर्डिनेट आ गया। हमको तो h और k चाहिए यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, h और k कैसे निकालेंगे, देखिए h और k कैसे निकालेंगे, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या करेंगे, इसको सम करेंगे, h प्लस 1/2 इज इक्वल टू 11/10, कितना हो जाएगा 2 5 जो 10, 11/5, तो ये हो गया h इज इक्वल टू 11/5 माइनस 1, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। ठीक है। और सिमिलरली k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, k प्लस 2/2 इज इक्वल टू 17/10, 2 5 जो 10, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 17/5 माइनस 2, कितना हो जाएगा 7/5। तो इसका जो इमेज आया हमारे पास ये 6/5 कॉमा 7/5, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, समझ में आ गया, इसका इमेज आ गया। तो कुछ नहीं करना था यहाँ पर,
हमारे पास कोई भी लाइन दी थी, इसका इमेज फाइंड आउट करना था, इस पॉइंट का इमेज फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमको अगर इसका पॉइंट पता चल जाए, कोऑर्डिनेट पता चल जाए, और ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों का इक्वेशन चाहिए। तो इसका इक्वेशन हमको दिया ही है, इसका इक्वेशन निकालने के लिए ये पॉइंट दिया है और इस पर स्लोप चाहिए इसका। तो इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप यहाँ से निकाल लेंगे और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करा देंगे, तो यहाँ से इसका भी स्लोप निकल जाएगा। तो इसका स्लोप मिल गया, तो इस लाइन का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इसका इक्वेशन निकाल लिया, दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम ये इमेज निकाल दिए। ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए, थैंक यू।